आज लोकसभा की बात आए, सारण लोकल बॉडी चुनाव क्षेत्र की बात आए या फिर सारण टीचर और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आए, तो मैं रुचि दिखाऊं, मैं जानने की कोशिश करूं कि हमारे मतदाताओं को किस किस तरह के विकल्प उपलब्ध हैं और अगर कोई विकल्प बढ़िया है तो उनको अवसर मिले कि अपने विकल्प को चुनकर भेज सकें, जैसा कि होता आता है। दुर्भाग्यवश महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जो है वो पिछले 2 बार से ऐसे कैंडिडेट आए हैं और दिल्ली में बैठे हुए चेहरे के ऊपर वोट देकर लोग भेज देते हैं उनको चुनकर, और इसके बाद से वो समझते हैं कि लोगों ने वोट तो मुझे दिया नहीं है, वोट दिया है दिल्ली वाले बड़े नेता को, इसलिए मेरा कोई दायित्व तो महाराजगंज के प्रति बनता नहीं। ऐसा महाराजगंज के मतदाताओं के मन में भाव बैठी है कि ये तो वोट लेकर चले जाते हैं बड़े नेता के नाम पर और इसके बाद से कहते हैं कि आपने हमको तो वोट दिया नहीं है, इसलिए हमें को चिंता करनी है महाराजगंज की। और यही कारण है कि 10 वर्षों में एक ऐसा कार्य नहीं होगा जो वर्तमान सांसद गिना पाएंगे कि उनके माध्यम से वो दिल्ली से ले आके करवाएं। निश्चित रूप से निराशा है। मेरी अपेक्षा थी कि अगर हम लोग आग्रह करेंगे तो इस बार सांसद बदलेंगे। 19 में ही मैंने प्रयास किया था लेकिन उस समय नहीं हुआ। फिर मुझे आश्वासन दिया गया कि अगली बार ये गलती नहीं हो। गलती तो हो नहीं गई, तो डिजाइन था, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मुस्तकबिल तय किया जाता है, तो ये तय कर दिया गया कि नहीं वही अच्छे उन्हीं को दिया जाएगा। उनको दिया गया तो निराश हुआ। मैं सोचा जो दूसरा गठबंधन है संभवतः तो वो एक ऐसा कोई प्रत्याशी देगा महाराजगंज क्षेत्र से जिसको लोग पसंद करेंगे और फिर इनको हटाकर उनको लेकर आएंगे। वहाँ के नेतृत्व से भी मैंने बात किया है, मैं नाम ले लेकर नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी उसमें प्रभावशाली जो नेतृत्व है उसके साथ में व्यक्तिगत रूप से मिला और मैंने निहोरा किया कि आप कृपया एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जिससे महाराजगंज के लोगों के पास में एक बेहतर विकल्प हो। ऐसा नहीं कि फिर से वैसा ही एक और दे दीजिए ताकि कोई उपाय ही नहीं रहे उनके पास में, या तो घर बैठ जाए या नोटा दबाएं। तो नोटा दबाने से तो कोई सांसद नहीं बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब मैं समझ गया कि दूसरा गठबंधन भी ऐसा कुछ करने का इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी एयर कंडीशन कमरे में बैठ कर अपने एजेंडे के हिसाब से किसी बाहरी प्रतिनिधि को यहाँ पर भेजने की तैयारी में लगे, तब तो मुझे लगा कि नहीं मेरा लोकतांत्रिक दायित्व बनता है। अंतरात्मा की आवाज़ भी थी और हमारे जो मित्र हैं, मित्र जब मैं कहता हूँ तो बाकी पार्टी के लोग कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन मैं चूँकि निर्दलीय हूँ तो जिन लोगों ने भी मुझे उस स्थान तक पहुँचाया, 56% वोट देकर जिताया है, वो सब मेरे मित्र हैं, कार्यकर्ता नहीं है। तो मेरे मित्रों सहयोगियों ने मुझ पर दबाव डाला कि महाराजगंज में भी एक बार मुझे अपना चेहरा आगे लाना चाहिए। महाराजगंज की जनता चाहती है कि साफ छवि का व्यक्ति भी महाराजगंज का सांसद बने और दिल्ली में जाकर उनके हितों की या वकालत मजबूती से करे। 2 वर्ष पहले ही मैं चुनाव जीता हूँ, 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, तब भी मुझे लगा कि नहीं मैं अपने स्वार्थ में इस दायित्व का निर्वहन करने से पीछे नहीं हट सकता। और इसी कारण कल मैंने निर्णय लिया कि मैं अपना चेहरा आगे लाऊंगा और चुनाव की घोषणा करता हूं। अभी भी समय है क्योंकि 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होना है। जो वर्तमान सांसद है उनको भी बदला जा सकता है। अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसके बारे में संवेदनशील है तो सर्वे कराकर पता कर सकती है कि महाराजगंज की जनता किसको चाहती है और एक साफ छवि के व्यक्ति को वो भी सामने ला सकते हैं। और नहीं, अगर वो नहीं करते हैं तो दूसरे फॉर्मेशन को, दूसरे गठबंधन के पास अभी भी विकल्प है कि थोड़ा समय ले लें, बढ़िया से समझ लें कि महाराजगंज की जनता किसको चाहती है, उसको सामने लाएं ताकि मुझे मजबूर होकर चुनाव न लड़ना पड़े। लेकिन इतना बता देता हूँ कि यदि दोनों ने धोखा दिया तो मैं एक विकल्प के रूप में जरूर बीच में आऊँगा, जैसा मैंने 2022 के चुनाव में किया था। और सारण की जनप्रतिनिधियों ने दोनों फॉर्मेशन को दत्ता बताते हुए भारी मतों से 56% प्रथम वरीयता का वोट देकर मुझे विजयी बनाया था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कोई दूसरा विकल्प उन्हें पसंद नहीं आया, तो मैं तो यही समझता हूँ कि पसंद नहीं, इसलिए मैं अपने आप को सामने ला रहा हूँ ताकि मुझे विश्वास है कि मुझे लोग पसंद करेंगे तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा। और नहीं तो जिन्हें पसंद करेंगे निश्चित रूप से उनका अधिकार है कि किसी दूसरे को चुनकर भेजें, मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। लेकिन यदि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ और 2 ऐसे लोग चले आते हैं जिनमें से किसी को भी जनता पसंद नहीं करती है, तो मुझे बड़ा दुख होगा कि मैंने अपने लोकतांत्रिक और राजनीतिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया। मैं रहा हूँ 9 साल, उन्हीं के दल में रहा हूँ। अगर वो पसंद नहीं होते मैं पहले छोड़कर हट गया होता। नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा काम कुछ जरूर कर रहे हैं कि हर बार पिछली बार से अधिक सीट जीतते आ रहे हैं। कई राज्यों में उनकी सरकार बनी है, उनके गारंटी पर दूसरे राज्यों में सरकार बन रही है। लेकिन साथ में मैं कैवियट डालता हूँ, बिहारी इतने अभागे हैं कि 39 MP यहाँ से जिता कर भेजे, इसके बावजूद
वही नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बार भी बिहार के विकास के लिए कोई बैठक भी बुलाई हो, अगर उसका साक्ष्य उनके समर्थक मेरे सामने प्रस्तुत कर देंगे तो मैं अपना नाम हटाकर और जिसको भेजे हैं उसके समर्थन में मैं वोट मांगना शुरू कर दूँगा। ये हमारा दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है, महाराजगंज का दुर्भाग्य है कि कभी भी जिन्होंने इतना नाम कमाया है कि विदेशों में उनके नाम की स्तुति बोल रही है, उन्होंने बिहार से सिर्फ 39 MP देखा है, बिहारियों के गरीबी को नहीं देखा, बिहारियों के दुर्भाग्य को नहीं देखा, बिहारियों का शिक्षा को नहीं देखा, बिहारियों के पलायन को नहीं देखा, बेरोजगारी को नहीं देखा। बिहारी नाम जो गाली बनते जा रहा है उसको दूर करने के लिए उनकी तरफ से एक छोटा प्रयास भी नहीं हुआ। ये शिकायत मेरी उनसे है। यहाँ लड़ाई महाराजगंज की जनता लड़ रही है। जब महाराजगंज की जनता लड़ाई रही है तो जनता के सामने कोई नहीं है, कोई बात बनाने वाले, कोई लोगों को भुलवाने वाले, उनका कुछ नहीं चलने वाला है। क्योंकि यह लड़ाई महाराजगंज की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, महाराजगंज की विकास की लड़ाई है। और इसीलिए पूरे महाराजगंज जैसे देश चिल्ला रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, फिर इस बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। महाराजगंज में भी अब यहाँ के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, यहाँ के एनडीए गठबंधन का संकल्प है, यहाँ के देवतुल मतदाताओं का संकल्प है। यहाँ की भारी बहुमत के अंतर से महाराजगंज का भी सम्मान केंद्र में जाएगा और मोदी जी को सरकार बनाने में उनको सहयोग करने का काम करेगा। यह महाराजगंज की आवाज है। इसलिए कोई कहीं किसी के लड़ाई आने जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। कौन आया कौन गया, यह तूफान है, यह तूफान में किसी का आता पता नहीं लगने वाला। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? किसी से लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई किससे है? जब महाराजगंज की लड़ाई जनता लड़ रही है तो किसी लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है। समय का इंतजार करिए, समय बताएगा कि कौन लड़ाई में कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, जो समय बताएगा आपको।